Good morning, dear students. Welcome to our English class. Today we will read chapter number 6, The Chocolate Factory from New Carnival book. In this chapter, we will discuss about chocolates, how chocolates are prepared from chocolate beans, and many more. We will discuss about chocolates. Nothing like a chocolate to perk you up, isn't it? आपको जो है चॉकलेट से ज़्यादा और कोई चीज़ खुश नहीं कर सकती है ना। When we think of chocolate, जब हम चॉकलेट की बात करते हैं, our mind unwittingly wanders towards a shiny purple wrapper. हमारे माइंड में अनविटिंगली बिना किसी इरादे के ही एक शाइनी चमकीला पर्पल कलर का रैपर आ जाता है। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल मतलब बहुत ही पुराने समय से, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, द वर्ड चॉकलेट हैज़ बीन सिनोनिमस विद कैडबरी। चॉकलेट का सिनोनिमस क्या है? कैडबरी बना हुआ है। एवर वंडर्ड हाउ दिस चॉकलेट केम इनटू बीइंग। क्या आपने कभी सोचा है कि ये चॉकलेट प्रचलन में कैसे आई, चॉकलेट की शुरुआत कैसे हुई? लेट अस फॉलो द स्वीट सेंट ऑफ कोको टू फाइंड आउट मोर। आइए हम कोको की मीठी सुगंध का पीछा करते हुए पता लगाते हैं। जॉन कैडबरी वॉज वन ऑफ द 10 चिल्ड्रन ऑफ रिचर्ड टेपर। जॉन कैडबरी रिचर्ड टेपर के 10 बच्चों में से एक थे। एन इंग्लिश क्वेकर हु हैड मूव्ड टू बर्मिंघम इंग्लैंड फ्रॉम द वेस्ट कंट्री इन 1794, जो 1794 में वेस्ट कंट्रीज़ को छोड़कर, पश्चिमी देश को छोड़कर इंग्लैंड के बर्मिंघम सिटी में चले गए थे। In 1824, when John Cadbury was 22 years old, he opened his first shop next to his father drapery. इन 1824 में जब जॉन कैडबरी 22 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने फादर की ड्रेपरी से आगे ही अपनी शॉप ओपन की। एंड सिल्क शॉप इन बर्मिंघम। क्या थी ये? सिल्क शॉप थी बर्मिंघम में। ही सोल्ड टी, कॉफ़ी, मस्टर्ड अलॉन्ग विद कोको एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट। वो वहाँ क्या क्या बेचा करते थे? कॉफ़ी, टी, मस्टर्ड अलॉन्ग विद कोको एंड चॉकलेट ड्रिंक भी सेल किया करते थे। द लास्ट टू ऑफ विच ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ बाय यूजिंग मोटर एंड पिस्टल। इनमें से जो लास्ट 2 हैं, कोको एंड ड्रिंकिंग चॉकलेट, वो खुद ही प्रिपेयर किया करते थे मोटर और पिस्टल का यूज़ करके। द प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन जॉन शॉप वर नॉट जस्ट इंस्पायर्ड बाय हिज टेस्ट, दे वर ड्रिवन बाय द बिलीव्स टू। जॉन की जो है शॉप में प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल थे, जो प्रोडक्ट्स सेल किए जाते थे, वो केवल उसके टेस्ट से ही नहीं परंतु उसमें उसका विश्वास भी शामिल था। द कैडबरी फैमिली वर prominent member of the Society of Friends or Quakers, a religious group formed in 17th century. जो कैडबरी फैमिली जो है बहुत ही प्रमुख मेंबर रहे हैं ऑफ द सोसाइटी फ्रेंड्स एंड क्वेकर्स, ठीक है। अ रिलीजियस ग्रुप फॉर्म्ड इन 17th सेंचुरी। एक रिलीजियस ग्रुप था बेटा जो 17th सेंचुरी में बनाया गया था। दे हैड स्ट्रॉन्ग बिलीव्स दैट वर्क टूवर्ड्स द एक्सट्राडिक्शन ऑफ पॉवर्टी। और उनका दे हैड स्ट्रॉन्ग बिलीफ, उनका पूर्ण विश्वास था और वो क्या करना चाहते थे? इराडिक्शन मीन्स होता है किसी चीज़ को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना। इराडिक्शन द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को पूरी तरह से समाप्त कर देना। वो जो है पॉवर्टी को, गरीबी को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते थे। 17th सेंचुरी में जो एक ग्रुप बनाया गया था और उस ग्रुप का स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि उन्होंने ऐसा काम करना है जिससे गरीबी को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। एडिक्शन टू दिस टॉक्सिक प्रोडक्ट वॉज कंसिडर्ड द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड जॉन कैडबरी होप्ड हिज प्रोडक्ट्स माइट सर्व एज एन अल्टरनेटिव। और पॉवर्टी का मेन रीज़न क्या था? एडिक्शन टू टॉक्सिक प्रोडक्ट। टॉक्सिक मीन्स यहाँ दिया हुआ है पॉइजनस प्रोडक्ट्स का। लोग जो हैं कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स के आदी थे और दैट वाज द रीज़न, मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी।
गरीबी का मेन कारण था। एंड जॉन होप्ड, जॉन को आशा थी कि उसके प्रोडक्ट्स जो हैं इसका इन टॉक्सिक प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव बन सकते हैं। ओके, अल्टरनेटिव मीन्स होता है ऑप्शन। ओके, सेवरल बिजनेस रन बाय क्वेकर्स वर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल्स। और क्वेकर्स ने जो है बहुत से ऐसे बिजनेस चलाए जो इसी सिद्धांत पर आधारित थे। टी, कॉफ़ी, कोकोआ एंड चॉकलेट, ड्रिंकिंग चॉकलेट वर सीन एज हेल्दी एंड डिलीशियस रिप्लेसमेंट्स। और इसके जो है डिलीशियस रिप्लेसमेंट्स क्या क्या थे? टी, कॉफ़ी, कोकोआ, ड्रिंकिंग चॉकलेट वर सीन। ऐसा देखा गया कि जो है ये सभी चीज़ें जो हैं इसकी हेल्दी रिप्लेसमेंट हैं। ओके, हेल्दी और स्वादिष्ट रिप्लेसमेंट्स हैं। Cocoa and drinking chocolate had already been introduced in England, but it still remained a luxury. कोकोआ और ड्रिंकिंग चॉकलेट जो है पहले से ही इंग्लैंड में प्रचलित थी, परंतु ये जो है अभी अभिजात वर्ग के लिए ही केवल मतलब विलासिता की ही वस्तु थी। मीन्स जो हाई क्लास लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। विच ओनली द इलाइट कुड एन्जॉय, जिसे केवल अभिजात वर्ग, इलाइट मीन्स अभिजात वर्ग ही जिसे यूज़ कर सकता था, उच्च वर्ग के लोग। सिंस कोको बीन्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़, ओनली द मोस्ट प्रोस्पेरियस फैमिलीज कुड अफोर्ड टू बाय दिस डेलिकेसी। ओके, तो ये अब सिंस अभी भी क्या था, कोकोआ बीन्स को इंपोर्ट किया जाता था, मीन्स आयात किया जाता था साउथ से, अमेरिका से एंड वेस्ट इंडीज़ से। ठीक है, और मोस्ट प्रोस्पेरियस, बहुत ही समृद्ध परिवार जो होते थे वो ही इसे जो है अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि डेलिकेसी मीन्स होता है स्पेशल और एक्सपेंसिव फूड, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल या एक्सपेंसिव फूड था। जॉन कैडबरी एंजॉयड experimenting with the mortar and pestle and he produced a variety of cocoa and chocolate drinks with them. जॉन कैडबरी को जो है अपनी पिस्टल और मोटर से एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ही मज़ा आता था, और वो जो है उन्होंने कोको और चॉकलेट ड्रिंक्स की बहुत सी वेराइटीज़ बनाई। दीज प्रोडक्ट्स वर देन सोल्ड एज स्वीटेंड एंड और अनस्वीटेंड कोको चॉकलेट ब्लॉक्स। और फिर इन प्रोडक्ट्स को मीठे और बिना मिठास वाले प्रोडक्ट्स, चॉकलेट प्रोडक्ट्स के ब्लॉक्स में जो है सेल किया जाता था। और द कस्टमर needed to scrape a bit of this block and add hot milk or water to make a tasty beverage. ठीक है, अब कस्टमर को क्या करना होता था? कस्टमर को ये करना होता था कि उसको एक छोटा सा बाइट तोड़कर कप में डाला, और उसके बाद हॉट मिल्क या हॉट वाटर डालने के बाद टेस्टी एक स्वादिष्ट पेय तैयार हो जाता था। ओके, जॉन ऑल्सो हैड अ टैलेंट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रोमोटिंग दिस प्रोडक्ट। ठीक है, जॉन में एक स्पेशल टैलेंट भी था जिससे वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकता था और अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते थे। ठीक है, द फर्स्ट एडवर्टीजमेंट ही प्लेस्ड इन द बर्मिंघम गैजेट। फर्स्ट एडवर्टीजमेंट कहाँ पर की उन्होंने? बर्मिंघम गैजेट में इन मार्च 1824 में। रीड, जॉन कैडबरी इज़ डिज़ायरस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ particular notice, cocoa nibs prepared by himself a nutritious beverage for breakfast. Okay, this was the wording of his advertisement. Okay, कि जॉन कैडबरी की जो है इच्छा है वो क्या ऐसा पे इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं जो कोको निब्स से बना हुआ है और एक न्यूट्रिशियस, बहुत ही न्यूट्रिशियस बेवरेज है ब्रेकफास्ट के लिए। He also said to have decorated his shop with an expensive plate glass windows and employed a Chinese man in full national costume. और उन्होंने क्या किया? ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी शॉप को जो है एक्सपेंसिव प्लेट ग्लास से डेकोरेट कराया और एक चाइनीज़ मैन को वहाँ जॉब दी, जो फुल नेशनल यूनिफॉर्म में वहाँ अपना काम करता था, फुल नेशनल कॉस्ट्यूम में अपना काम करता था। दिस वॉज अ ह्यूज नोवेलिटी एट दैट टाइम एंड हैड supposedly got him lots of attention from the public who passed by.
और यह उस समय की बहुत बड़ी नवीनता थी और वहाँ ऐसा माना जाता है कि उस समय की पब्लिक का बहुत ही ध्यान आकर्षित किया जो भी वो लोग वहाँ से गुजरते थे। इन 1831 जॉन कैडबरी रेंटेड अ स्मॉल फैक्ट्री इन क्रूक्ड लेन। जॉन कैडबरी ने क्या किया, 1831 में अब उन्होंने एक फैक्ट्री रेंट पर ली, नॉट फार फ्रॉम हिज शॉप, जो उनकी शॉप से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी, एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग ड्रिंकिंग चॉकलेट एंड कोको। उन्होंने अब क्या मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, ड्रिंकिंग चॉकलेट और कोको। दिस लेड द बेस फॉर स्टिल सक्सेसफुल कैडबरी ब्रांड ऑफ चॉकलेट प्रोडक्ट्स। और अब इसने जो है, जो आज तक भी बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांड है, उसके लिए आधार तैयार किया। उन्होंने ये फैक्ट्री तैयार की, उन्होंने जो अपने जो है प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए इस फैक्ट्री के बाद, इस फैक्ट्री ने आधार तैयार किया कि आज भी कैडबरी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं।